हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है पहला नोइंग आर नंबर्स, उसके अंदर उसका आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों के कि भाई ये रोमन न्यूमरल्स है क्या और ऐसा नाम क्यों है। तो देखो, हमारे वर्ल्ड में एक कंट्री है जिसका नाम है रोम। इस कंट्री जो बहुत साल पहले, मतलब ये नहीं कि 100-200 साल पहले, मिडल एज से भी पहले अपना एक सिस्टम बनाया था मैथमेटिक्स में नंबर्स को लिखने का। वो अपने ही कोई अलग सिंबल यूज करते थे नंबर्स को लिखने के लिए, जिन्हें क्या कहा गया, रोमन न्यूमरल्स। बाद में ये काफ़ी फेमस हुआ यूरोपियन कंट्रीज, बाकी वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी जगह से यूज़ किया जाने लगा, जिसलिए आज इसको हम पढ़ रहे हैं। आप सोचोगे हमारे यहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कभी आपने ध्यान दिया हो, कभी वॉच के अंदर ये रोमन नंबर्स के अंदर लिखे होते हैं, अभी हम बात करेंगे तब पता चलेगा, या कई बार रैंकिंग देने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं कि इनके सिंबल्स कौन से थे। देखो, अगर हमें लिखना हो अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे लिखते हैं। देखो, मुझे अगर 1 लिखना हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। देन 6 7 8 9 10। ये हमारा तरीका है लिखने का, क्योंकि हमारे पास यही 10 सिंबल होते हैं, 1 से लेकर 9, देन एक 0। यही 10 सिंबल थे, हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। देन रोमन के अंदर कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, अब देखो, ये हमने लिखा 1 ऐसे। रोमन वाले कैसे लिखते हैं, एक आई इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे आई, ठीक है। ये होता है इनका 1 लिखने का तरीका। 2 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 बार इस आई को लगा देंगे। देन अगर 3 लिखना हो तो ये 3 डंडे लगा के। अगर 4 लिखना हो तो ये नहीं कि आप 4 बार लगा दोगे, नहीं, 4 बार लिखना हो तो इनका तरीका होता है पहले ये, देन ये वी, ये हो गया इनका 4। देन 5 लिखना हो तो इस वी को हम अकेले में लिखेंगे, ठीक है जी। देन आता है 6 की बारी, तो क्या करेंगे, वी के बाद 1 लगा देंगे हम, क्योंकि वी क्या है, 5, 5 और 1 6, ठीक है। देन 7 लिखना हो 2 बार लगा देंगे वी के बाद। 8 लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 9 लिखना हो तो क्या करेंगे, अब ये नहीं कि इसके बाद हम 4 बार लगा देंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। 1, देन इसका सिंबल चेंज होता है एक्स, ठीक है। और 10 लिखना हो तो ये सिंपल एक्स, यही हुआ। और इसके अलावा और भी इसमें सिंबल यूज होते हैं, जैसे कि देखो, हिंदू अरेबिक नंबर जो हमारे पास होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, हम 1 5 10 50 100 500 1000 ऐसे लिखते हैं। बट रोमन न्यूमरल्स में इसको कैसे लिखते हैं, 1 को मैंने बताया आई, 5 को हमने किया वी, 10 को कर लिया हमने एक्स, 50 को ये लिखते हैं एल। अगर आपको बोला जाए 50 लिखो तो सिंपल एल लिख देंगे इनके मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 50। देन 100 को लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं ये डी, और 1000 को लिखते हैं एम या के। ये आप याद कर लो या समझ लो, जैसे भी, ये इनके सिंबल्स है जो ये यूज करके अपने न्यूमरल्स, अपने नंबर्स को लिखते हैं। क्लियर हुआ। तो मैंने बताया कि क्यों फेमस हुए थे, क्योंकि रोम के अंदर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको फॉलो करना शुरू किया था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हो गए थे। तो आज जैसे कि होता है कि घड़ियों में, रैंकिंग में, कई और जगह भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे करेंगे कि भाई अब ये नंबर्स तो हमने लिख दिए, सपोज करो मुझे कोई कहेगा 67 लिख के दिखाओ रोमन नंबर में, तो आप कैसे करोगे, आप सोचोगे कि क्या मैं 50 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा, कोई कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो इसके रूल्स होंगे। जी हाँ, इसके 5 रूल होते हैं जिसे फॉलो करके हम नंबर्स को लिखते हैं। तो हम उन रूल्स को करते हैं, इतना आप कर लीजिए। देन मैं उन रूल्स को लिख के लाता हूँ। पहली इसके अगली में हम 2 रूल्स करेंगे, देन 3 रूल्स करेंगे, ठीक है। तो 5 रूल्स हो जाएंगे। देन करेंगे क्वेश्चन, ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 5 रूल होते हैं, तो अभी हम यहाँ पे रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।
देन इसके बाद हम रूल नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना क्योंकि यही रूल है जो पेपर में आपके काम आने वाले हैं इन नंबर्स को लिखने में। देखो पहला रूल क्या कहता है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी टाइम एज इट अपीयर्स। वो ये कहता है कि जो भी ये सिंबल्स दिए गए हैं, जो ये हमने भी गिनती में देखे थे, वो सिंबल्स अगर रिपीट होते हैं तो क्या करेंगे, हम उनकी वैल्यू को ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मुझे लिखना हो 3 तो मैं क्या करता था, पहले मेरे पास ये था 1, देन इसके बाद मैंने यही सिंबल को रिपीट किया, 2 हो गया था, और इसी में 1 कर दिया मैंने, तो ये बन गया था 3, यानी कि 1 + 1 + 1 यही चीज़ हुई थी। तो यही वो कह रहा है कि जैसे जैसे सिंबल आपके रिपीट होंगे आपको उसकी वैल्यू को ऐड करते हुए चले जाना, तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। बट वो कहता है कि यहाँ पे ये 3 पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो वो क्या है, वो कहता है कि नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको ध्यान हो कि अगर मुझे 4 लिखना होता था तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता था 4 बार? नहीं, मैं इसको कैसे लिखता था आपको ध्यान हो तो 4 लिखने का हमारे पास तरीका था 1, उसके बाद ये हो जाता था हमारा 4। ठीक है जी। तो वो यही कह रहा है कि आप 3 से ज़्यादा बार किसी भी सिंबल को बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सिंबल जो हमारे पास VLD कौन कौन से, V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब 500, आप इन सिंबल्स को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि जब ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए, आप उसको 2 बार या 3 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होंगे। याद करने का तरीका क्या है कि कौन से सिंबल सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होंगे सॉरी। तो देखो अगर आपको याद हो ये, तो 5, 50, 500 जो 5 वाले हैं, ठीक है, 5 के मल्टीपल में 5, 50, 500, आप सिर्फ उन्हीं को एक बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है जी। देन जैसे कि अगर देखो मुझे बोला जाए कि आपको 10 लिखना है, तो मैं अब 10 को कोई ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ कि 5 और 5 नहीं, 10 को लिखने का अपना अलग तरीका है हमारे पास, उसको हम x लिखते हैं। कोई बोल दे आपको कि भाई 100 लिखना है, तो 100 को आप ये थोड़ा बोलोगे कि आप 100 लिया और 100 में आपने 50 + 50 को आप कर रहे हो कि हमने क्या लिखना है, L और L नहीं लिख सकते। 100 को लिखने का तरीका है हमारे पास, वो कैसे, सिंपल C लिख के। ठीक है जी। तो वो यही कह रहे हैं कि आप इनको ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे देखो, ओनली IXCM जो बाकी बच गए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को 3 बार रिपीट कर सकते हो, बाकी और किसी को रिपीट नहीं कर सकते हो। बाकी कौन से थे मेरे पास, VLD। तो आपको ध्यान हो हमने I को 3 बार इस्तेमाल करके 3 लिख लिया। ऐसी X को हम 3 बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 30, सिंपल सी 10, 10, 10, 20, 30 हो गया। C को अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो C क्या है, देखो हमारे पास 100। मुझे कोई बोलेगा कि आपको 300 लिखना है तो आपको सिंपल C ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, V5 ऐसे बनता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 10x आपको पता है, LCD 50, 100, 500, LCD आपको याद हो टीवी हमारा एक होता है क्वालिटी का, तो LCD ठीक है जी, 50, 100, 500 ये हो गया। और M और K आप इसको याद कर लो। ठीक है। और अगर सेंचुरी कभी C का भूल जाओ तो C मतलब सेंचुरी लिखते हैं हम, तो सेंचुरी मतलब 100, C फॉर सेंचुरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 रूल हो गए इसके, इसको फॉलो करके हम अपनी गिनती लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? देन रूल 2 आता है, इसको देखिए ध्यान से। रूल 2 क्या कहता है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, अगर कोई सिंबल जो स्मॉलर वैल्यू का है
वो रिटर्न है कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर कोई सिंबल छोटी वैल्यू का है और वो राइट साइड में है किसी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल से, देन क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे जो ग्रेटर की हमारे पास सिंबल की वैल्यू होगी। दोबारा सुन लो, अगर मेरे पास कोई सिंबल है स्मॉलर वैल्यू का और वो राइट साइड में लिखा हुआ है किसके, उस सिंबल के जो उससे बड़ी वैल्यू का है, देन क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात, देखो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 6, मुझे बोला गया 6 कैसे लिखते हैं, v और 1 यही तो लिखते हैं। अब देखो ये रूल कैसे फॉलो हो रहा है इसके अंदर, ये है बड़ा सिंबल, ये है छोटा सिंबल। छोटा सिंबल कहाँ पे है, राइट साइड में, किसके, बड़े वाले सिंबल के। तो वो क्या कहता है कि इसकी वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी ये है 5 और ये है 1, ये हो गया 6। सिंपल सी चीज। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर 15 लिखना हो, 15 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस में 5 होता है, तो 15 के लिए 10 की वैल्यू क्या है, x, और 5 को क्या लिखेंगे, v। क्या होगा, छोटा सिंबल किसके तरफ है, राइट साइड में, बड़े सिंबल की, तो वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये क्या होगा, 10 प्लस में 5, 15। ऐसी और ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 65, तो 65 को कैसे लिखेंगे, 50, 10 और 5। तो 50 क्या है मेरे पास, L, और 10 क्या है, X, और 5 क्या होता है, V। तो क्या हो जाएगा, देखो L की वैल्यू 50, X की वैल्यू 10, V की वैल्यू 5, जो हो गया 65। इसकी वैल्यू इसमें जोड़ी, इसकी वैल्यू इसमें जोड़ी, क्यों, क्योंकि ये छोटे सिंबल है, अपने जो लेफ्ट साइड में इनके होंगे उनमें ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो 65 ये तरीका होता है। इस तरीके से हम रूल्स को फॉलो करके नंबर्स को लिख सकते हैं। इसे कर लीजिए। अगली वीडियो में अब इसके आगे हम 3 रूल और जो बचे उसे करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए इसे। 2 एंड फर्स्ट हम कर चुके हैं। रूल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है, बट एक एक चीज़ को देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है, क्या ये रूल कहता है, और क्या इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये रूल अच्छे से हो जाए। पेपर में आने के चांस फुल है इसी रूल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन को। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, अगर कोई सिंबल मेरे पास स्मॉलर वैल्यू का है, इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ, अगर मैं उस सिंबल को यानी छोटी वैल्यू वाले सिंबल को लिखता हूं लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाला है, मतलब ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में, ये ग्रेटर वैल्यू वाला है, इसके लेफ्ट साइड में अगर मैं स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखता हूं, तो क्या करूंगा, मैं ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। रूल नंबर 2 में क्या था कि भाई अगर मैं स्मॉलर वैल्यू वाले को मैं राइट साइड में लिखता था तो ऐड कर देते थे, और अगर मैं लेफ्ट में लिखूंगा रूल नंबर 3 में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बता देता हूं कि ग्रेटर वैल्यू वाला सपोज करो कोई सिंबल है मेरे पास, तो मैं इसके लेफ्ट में अगर मैंने कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू वाली, और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वो कहता है कि इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इसे जरूर फॉलो करना है, इसे जरूर ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप गलत कर बैठोगे, ठीक है। देखो पॉइंट्स क्या कहते हैं करके, VLD यानी कि 5, 50, 500 VLD, इसको आप कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। VLD आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू। अगर आपके पास कोई हायर वैल्यू वाला नंबर है तो आप उसके लेफ्ट साइड में कभी भी VLD को नहीं लिख सकते, याद रखना। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो पहला पॉइंट जो आपको बताना चाहता है वो क्या है, 45 आपके पास क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, 45 को रोमन नंबर में लिखो। आप सोचोगे 50 माइनस में 5 कर सकते हैं, आप यही सोचोगे। आप क्या करोगे, 50 क्या मेरे पास L,
5 क्या है मेरे पास, v। आप क्या करोगे, माइनस करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे। बट पहला पॉइंट क्या कहता है, VLD, इसको आप कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते अगर आपके राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू है। ये क्या है, V, इसके राइट साइड में क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो आप नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया भाई, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है जी, फिर भाई कैसे लिखे, वो कहता है कि 45 को आप फिर 40 प्लस में 5 लिखो। अब 40 प्लस में 5 लिख सकते, 45 होता है, बट क्वेश्चन आता है 40 को कैसे लिखोगे आप, तो 40 को आप कैसे लिखोगे, 50 माइनस में 10। आप इसको ये नहीं कि आपने सोचा 40 को मैं ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 टोटल में कितने हो गए, 40, नहीं। याद रखो रूल, 3 से ज़्यादा बार तो मैं सिंबल को यूज़ ही नहीं कर सकता, तो 40 को तो ऐसे लिख ही नहीं सकते। 50 माइनस में 10, 50 क्या है मेरे पास, L, 10 क्या है, X। इधर क्यों लिखा, क्योंकि माइनस कर रहे, छोटी चीज़ है। ये क्या हो गया 40। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, राइट साइड में जाएगी। ठीक है जी। 5 करना है, 5 क्या मेरे पास, ये, तो ये क्या होगा मेरा 45 इस रूल के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कि 45 को 50 माइनस 5 कर दूं, नहीं, आपको रोमन नंबर में लिखना है तो आपको रूल फॉलो करते हुए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 40, ये हो गया 5। क्लियर हुआ पहला रूल। आगे चलते दूसरे पॉइंट पे। I यानी कि 1 कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X एंड V, मतलब आप इस 1 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो V और X से, 5 या 10 से। आप ये नहीं कि आपने 50 में से माइनस कर दिया 1 या 100 में से माइनस 1 कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो मुझे कहा गया कि आपको 49 लिखना है। ठीक है, 49 सबसे पहले आप क्या सोचोगे, दिमाग में क्या चीज़ आएगी, 50 माइनस में 1। ओके, 50 क्या है मेरे पास, L, 1 क्या है, I। आप तो ये सोचोगे मेरा आंसर हो गया, बट मैडम कहेगी शाबाश, रूल तो फॉलो करते नहीं और आंसर लिख के आ गए। क्वेश्चन पॉइंट क्या कहता है, I को तो सिर्फ आप X एंड V से ही माइनस कर सकते हो, मगर आपने तो 50 से कर दिया तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। 49 को आप क्या करोगे, 40 प्लस में 9, 40 क्या था मेरे पास, एक्सेल, अभी किया था हमने, 40 हो गया एक्सेल। ओके, प्लस 9 करना है, मतलब इधर ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 9, 9 क्या होता है मेरे पास, ये आपके पास हो गया आंसर एक्सेल IX यानी कि 49। क्लियर हुआ। चले आगे देखो, अब आता है तीसरा पॉइंट, X कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। X को आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो L और C से। जैसे 1 को उसके अगले 2 से किया था, V से और X से, ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है X को यानी 10 को, तो आप सिर्फ 50 या 100 में से कर सकते हो, ये नहीं कि आपने 500 में से कर दिया। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसको लिख लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि X को सिर्फ आप L एंड C से ही कर सकते हो। तो क्वेश्चन है मेरे पास, L एंड C के हिसाब से ले लेते हैं कि आपको बोला गया 490 को लिखो। आप सोचोगे 490 सबसे इजी है जी, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 500 ले लेंगे, फिर उसमें से 10 माइनस कर देंगे, 490 आ जाएगा। मतलब कि 500 हो गया D और 10 क्या हो गया X। माइनस करना है तो इस तरीके से। आंसर क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग। नंबर कितने मिलेंगे, ये अंडा। कैसे सॉल्व करेंगे, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ने क्या कहा था आपको, X को अगर माइनस करना है तो सिर्फ आप L एंड C से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है 490 को लिखने का, 400 प्लस में 90।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 400 कैसे लिखोगे आप? 400 लिखने के लिए आपको 500 माइनस में 100 करना पड़ेगा। 500 क्या है मेरे पास? डी में से आपने माइनस किया सी 100, यानी ये हो गया 400। ओके, 90 को कैसे सॉल्व करोगे आप? क्या 90 को आप बताओ 100 माइनस 10 लिखोगे या फिर आप 50 प्लस 40 लिखोगे? देखो 100 माइनस 10 करके देखते हैं। 100 क्या है? सी माइनस में 10 एक्स, यही होगा। बट रूल क्या कहता है? आप 100 को माइनस करना हो तो सिर्फ आप एल एंड सी से ही कर सकते हो। बिल्कुल ओके है भाई। 100 को हम लिखने के लिए, भाई 90 को लिखने के लिए 100 माइनस 10 कर सकते हैं रूल के हिसाब से। एक्स किस में से घटाया? सिर्फ मैंने एल या सी में से हटा सकता हूं, तो वही किया। तो ये क्या हो गया? 90। तो मैं क्या करूंगा अब? ये हो गया एक्स सी, ये हो गया 500 जो हमने 400 बनाया था, यानी 400 में से मुझे क्या करना है? ऐड करना है 90 को, यानी एक्स सी। ये होगा मेरा 490। क्लियर हुआ? ऐसे करना, रूल याद रखना, अदरवाइज गलती कर बैठोगे। अगला रूल क्या कहता है? सी कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, अदर उसके अलावा आप उसको किसी और से नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल ही हो जाता है कि डी और एम से ही कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, जी सी को हमने करना है डी और एम से ही करना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1000 है तो 900, सी है हमारे पास 100, तो ठीक है इसको हमें 900 ले लेते हैं। चलो देखते कि आएगा नहीं आएगा, क्या बनता है। 900 करने के लिए 1000 माइनस में 100, यही हुआ। तो क्या करेंगे? 1000 क्या है मेरे पास? एम, और 100 क्या होता है मेरे पास? सी, यानी कि सी एम। ठीक है जी, रूल क्या कहता है? आप सिर्फ सी या एम से ही कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास अगर इन केस 500 के हिसाब से आ जाए तो वैसे कर लीजिएगा, मैंने 1000 के हिसाब से लिया, अब वैसे कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये तरीका था आपके पास इनका। अब रूल नंबर 3 का जो पॉइंट 5 है वो क्या कहता है? अ स्मॉलर सिंबल, देखो ध्यान से पढ़ना, अ स्मॉलर सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ ग्रेटर सिंबल। कोई भी स्मॉलर सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते। समझे बात? अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे तो देखते हैं कि आपको 2 बार माइनस नहीं करना। सपोज कर लो आपको बोला जाए आपको 80 लिखना है, ठीक है। आप सोचोगे 80 करना है तो मैं 100 माइनस 20 कर दूंगा, 100 हो गया सी, और 20 को कैसे लिखूंगा? एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स सी। मैं ऐसे लिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 80। ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि 2 बार तो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो आपको उसको कैसे करना पड़ेगा? 80 को आप कैसे लिखोगे? 50 प्लस 30। क्लियर? और 50 को कैसे लिखते हैं आप? एल, और 30 को 2 बार 3 बार एक्स, एल एक्स एक्स। ये आपके पास हो गया 80। ओके, तो आप 2 बार माइनस नहीं कर सकते, ऐड आप 3 बार कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे था हमारे पास, ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 एंड 5 करेंगे अभी जल्दी से, बट इसको कर लिया तो ये समझ लेना कि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से ही आना है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, मैं रूल नंबर 4 एंड 5 लेके आता हूँ। है रूल नंबर 4 की और 5 की। देखो जिसने रूल नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे से किया होगा, स्पेशली 3, तो ये मान लो कि रूल नंबर 4 एंड 5 बड़े इजीली कर लोगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल, अगर हमारे पास कोई स्मॉलर न्यूमरल है, मतलब छोटी वैल्यू वाला न्यूमरल है, रोमन वैल्यू वाला, तो उसको अगर हमने प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है बिटवीन, बीच में किसके? 2 बड़े ग्रेटर न्यूमरल्स के। मतलब मेरे पास 2 ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल्स हैं और इनके बीच में मैंने एक क्या डाल दिया? स्मॉलर वैल्यू वाला न्यूमरल। ठीक है जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 है मेरे पास ग्रेटर वैल्यू वाले और बीच में डाल दिया मैंने छोटी वैल्यू वाला न्यूमरल। तो वो कहता है कि भाई
इसमें क्या होगा कि जो छोटी वैल्यू वाला न्यूमरल है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा किससे, ग्रेटर न्यूमरल से, जो कि इमीडिएटली फॉलो ही कर रहा होगा उसको, यानी कि जो इमीडिएटली फॉलोइंग कर रहा है उसके राइट साइड में जो होगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि दो ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल है, बीच में डाला एक स्मॉलर वैल्यू वाला न्यूमरल, तो ऐसे में क्या होगा कि इसको मुझे किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे या इससे नहीं, जो इमीडिएटली फॉलो कर रहा होगा इसको, वो कौन सा होता है, राइट साइड वाला। तो इस वाले से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी जल्दी इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास XIV, ये मेरे पास है। देखो स्मॉलर कौन सा है इसके अंदर, ये I वाला 1 वाला, वो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, उसके राइट साइड वाले से जो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, वो क्या है, V। तो कैसे लिखेंगे, देखो X क्या होता है 10, अब इस तरफ है तो प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है, देखो मुझे इस V में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। V क्या होता है मेरे पास 5 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस में 4 14, सिंपल। अगला एक और ले लेते हैं, जैसे कि XIX, ये दिया हुआ है। अब X क्या होता है मेरे पास पहले वाला, वो तो है 10, प्लस करेंगे राइट साइड में है। अब क्या करना है, इस I को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इस X से। तो X की वैल्यू क्या है 10 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, ये 19, सिंपल। ऐसे होता है ना रूल। अब अगला एक और ले लेते हैं, CX1V यानी CXIV, ऐसे बोल सकते हैं। देखो C क्या होता है मेरे पास 100 और X क्या होता है 10, यानी C हो गया 100, राइट साइड में तो प्लस ही तो करूंगा, X हो गया 10। ठीक है, अब बारी आती है छोटे वाले की, वो क्या है 1, I मतलब I को किससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगले वाले से, वो क्या है V यानी 5, मतलब कि 5 में से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना हो जाएगा 100 और 10 110 प्लस में 4 114 यानी 114। ठीक है जी, तो ये पहला जो रूल है इसका, रूल नंबर 4, वो इस तरीके से चलता है। याद रखना, जो भी कभी भी दो बड़े नंबर के बीच में अगर मैंने छोटा वैल्यू वाला न्यूमरल डाला है तो वो हमेशा उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो राइट में होगा उससे सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। अगला रूल क्या कहता है, देखो अगला रूल है हमारे पास, वो ये कहता है रूल नंबर 5, जो लास्ट रूल है, कि इफ आप बार मतलब क्या होता है, अगर बच्चों को पता हो तो किसी नंबर के ऊपर ऐसे लगा देना, एरो डंडी लगा देना, ठीक है, इसे हम बार कहते हैं। वो अगर प्लेस किया हुआ है किसी नंबर पे, किसी न्यूमरल पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। ठीक है जी, समझे बात। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो V लिया, V के ऊपर बार लगा दे, सिंपल ऐसे लिखा है, तो मैडम पूछेगी क्या हुआ ये, तो V की वैल्यू 5, बार का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्या हो जाएगा, सिंपली 5000। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, जैसे X दे दिया, X मतलब 10, 10 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 10 इंटू में 1000 क्या हो जाएगा 10,000। ऐसे ही L यानी कि 50 के ऊपर बार दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा 50,000। क्लियर हुआ। तो ये था 5th रूल, ये था 4th रूल। इजी था बिल्कुल। अगर आपने रूल नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से किया होगा तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 रूल है, इसको अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आपका ये रोमन न्यूमरल का जो भी कॉन्सेप्ट है सारा खत्म हो चुका है। न्यूमेरिक क्वेश्चन जो भी थे हमने इसके कर लिए एग्जाम्पल के साथ, जो भी बुक में है और जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे उसको भी करेंगे। फिर मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे कर लीजिए। जल्दी मिलने वाले, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।